नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी जीडी जिसका रिक्रूटमेंट दिसंबर में आने वाला था वो 27 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया है। इसमें कितने पोस्ट और कैसे कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ही जारी किया गया है। इसलिए आप लोग देरी मत कीजिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिलअप कर दीजिए। इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 30 नवंबर जारी कर दिया गया है। और इसके एग्ज़ाम का जो डेट है वो जनवरी 2023 जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान भी यहाँ पर वो 1 दिसंबर 2012 जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि इसमें टोटल जो बहाली जो निकल कर आ रही है वो 24,369 है। कुल 24,369 पदों के लिए एसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कुल 24,369 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है उसमें सबसे अधिक जो पद हैं वो बीएसएफ के हैं, जिसमें कुल 8922 पद दिए गए हैं। और जो सीआरपीएफ का पद है 8380 पद दिए गए हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एआर, आईटीबीपी, एसएसएफ, सीआईएसएफ सभी पदों के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में पे स्केल के बारे में भी दिया गया है कि 18,000 से 56,900 तक इस पे स्केल जाएगा। इसमें जो एनसीबी का जो पे लेवल है वो अलग है, यानी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो जिनका जो बहाली होगा उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेंगे और के तुलना में। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कुल 24,369 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार जो एज लिमिट है वो 1/1/2023 को 18 वर्ष से 23 वर्ष तक होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका जो एज है वो 18 से 23 वर्ष हो, वे इस जो एसएससी जीडी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए छूट दी गई है और एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स दिया गया है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो 2/1/1997 है वो हाइयर एज है, और जबकि मिनिमम एज होना चाहिए वो 1/1/2005 का जिनका डेट ऑफ बर्थ हो भी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है एसएससी जीडी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैट्रिक होना चाहिए, यानी 1/1/2023 तक आप मैट्रिक पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने एनसीसी का ए, बी और सी कोर्स किए गए हैं तो आपको अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपका जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें अगर मार्क्स कम भी होते हैं तो 2%, 3% और 5% तक एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट के द्वारा आपको रियायत दी जाएगी। यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनका होगा उनको 5% नंबर बढ़ाया जाएगा, जो बी होंगे उनके 3% नंबर बढ़ाए जाएंगे और जो एनसीसी ए होंगे उनके 2% नंबर बढ़ाए जाएंगे। इसके अप्लाई के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन आप कर सकते हैं, जो कि www.ssc.nic.in के साइट पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपये है। हाँ दोस्तों, इसके अप्लाई करने के लिए आपको मात्र 100 रुपये देने होंगे। ये सभी लोग के लिए नहीं है, यह अगर कोई महिला कैंडिडेट हैं या एससी एसटी कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है तो उनको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी वो बिना पैसे दिए हुए खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, इसके एग्ज़ाम में 4 पोर्शंस होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स 40 होता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आते हैं। जो पार्ट बी है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और जीए जनरल अवेयरनेस से आते हैं। जो पार्ट सी होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं, जिसमें सिर्फ मैथ से जो मैथ का जो स्टैंडर्ड होता है वो 10th लेवल का ही होता है। और पार्ट डी में इंग्लिश हिंदी आते हैं जिसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 है, क्वेश्चनों की संख्या 20 है दोस्तों।
इसका एग्जाम 3 पैटर्न में होता है। सबसे पहले आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट में जो आप पास होंगे तब यहाँ पर पेट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 24 मिनट का टाइम दिया गया है कि आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी उनको कंप्लीट करना होता है। जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करना होता है, जिसमें यहाँ पर 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख है उनको इसमें कुछ छूट दी जाती है। जहाँ तक यहाँ तक बात है, रेस की बात है, 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, वो 6.5 मिनट में मेल को कंप्लीट करने होते हैं, जबकि 800 मीटर का जो रेस होता है वो लेडीज को 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। जब आप पेट पास कर जाएंगे तब उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट जब जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तब आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसके बाद आपकी बहाली होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसकी आवेदन के लिए जो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, मेल का 170 cm होना चाहिए और फीमेल का 157 cm होना चाहिए। यानी जो मेल कैंडिडेट है वो सामान्यतः जो जनरल कैंडिडेट होंगे हैं या ओबीसी कैंडिडेट है उनका 170 cm होनी चाहिए। इसमें कुछ एसटी के लिए छूट दी गई है। एसटी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 162.5 cm और फीमेल के लिए 150 cm पर भी होता है। यहाँ पर आप लोग इसके नोटिफिकेशन को पूरी तरह देखकर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें फोटोग्राफ जो होने चाहिए वो पूरे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर फोटोग्राफ का स्पेसिमेन दिया गया है कि जो कौन से फोटो होते हैं वो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल है, और बाकी जो फोटो हैं उसमें किसी पर हैट लगा हुआ है, किसी पे ब्लोरिंग ज़्यादा है, कोई ज़्यादा डार्क है, कोई फोटो उल्टा है, किसी पे चश्मा है। तो ये सारे फोटो आप लोग को नहीं लगाने। जो फोटो आप लोग को लगाने हैं वो सिर्फ ऊपर वाला फोटो लगाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका फ़ोटो हो ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ होने चाहिए, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हम एक नया सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग देखिएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक नए वीडियो में जो हम डालने वाले हैं उसको आप लोग देखकर ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो अगर कहीं पर फॉर्म में गलती हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया करके इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें कि वे भी इस योजना का, वे भी इस रिक्रूटमेंट का लाभ उठा सके। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।